पिथौरागढ़ में एक नए शोरूम के लिए आवश्यकता है एक सेल्स पर्सन की। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें। राजकीय इंटर कॉलेज थरकोट में तंबाकू निषेध के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई गई। सीनियर वर्ग की चित्रकला प्रतियोगिता में हिमांशु, जिया और अंशिका अव्वल रहे। जूनियर वर्ग में हेमलता, दीपांशु, योगेश ने बाजी मारी। निबंध प्रतियोगिता में रोशन, पूनम, विनीता ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्लोगन लेखन में हेमलता, गरिमा और वर्षा विजयी रहे। रसायन विज्ञान प्रवक्ता राजेंद्र पांडे के दिशा निर्देशन में प्रतियोगिताएं कराई गई। इस दौरान नशे से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। जीव विज्ञान प्रवक्ता दीपा बनकोटी ने तंबाकू के सेवन से होने वाली हानियों के विषय में वैज्ञानिक तथ्य रखे। प्रधानाचार्य बीसी पाठक ने आयोजन की सराहना की। पिथौरागढ़ में कलेक्ट्रेट, तहसील, रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं, अराइजन वेस, रजिस्ट्री, बैनामा लेखकों ने विभिन्न कार्यों को पेपरलेस किए जाने पर नाराजगी जताते हुए मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। लोगों ने कहा, विवाह पंजीकरण सहित तमाम कार्य पेपरलेस कर दिए गए हैं, जिससे उनके समक्ष रोजी रोटी का संकट खड़ा हो रहा है। नाराज लोगों ने व्यवस्था पूर्ववत रखे जाने की मांग की है। जैसे पूर्ववत व्यवस्था चलती आ रही है, ऑनलाइन रजिस्ट्रियाँ तो हैं, जब वर्तमान में वर्चुअल रजिस्ट्री की बातें आ रही हैं। वर्चुअल रजिस्ट्री करने से सारे दस्तावेज, स्टाम्प वेंडर बेरोजगार हो जाएंगे और उनका काम प्रभावित हो रहा है। मैरिज भी यूसीसी के तहत साइबरों में चली गई हैं। जिनको जो जूनियर अधिवक्ता थे, राजनिवेश थे, हम लोग थे, उसको कार्य करते थे, उससे जीवन यापन होता था। ये काम भी सब सरकार के द्वारा यूसीसी के तहत छीन लिया गया है। हमारी मांग है कि स्टाम्प हम लोग बेचते थे, वही व्यवस्था रहे। मैरिज का काम हमको ही मिले, किसी साइबर को न दिया जाए। बैनामा जो है वर्चुअल माध्यम से भी हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर भी बैनामा संबंधित तहसील से या रजिस्ट्रार ऑफिस से ही वो कार्य संपन्न हो, ये हमारी मांग है, ताकि हम लोग बेरोजगार न हो। प्रदर्शन करने वालों में अधिवक्ता गंगा सिंह बाफिला, अजय सिंह राठौड़, महेंद्र मल, गजेंद्र बहादुर, देवकी नंदन जोशी, जगदीश मेहता, त्रिलोक चंद्र जोशी, संजय कुमार, तिलक राज, हिमांशु गहतोड़ी आदि शामिल रहे। प्रदर्शन के बाद एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया। मुंसियारी में भी दस्तावेज लेखक लक्ष्मण सिंह पांगटी, सुंदर जौहरी, सुंदर सिंह पवार, दीवान सिंह कोरंगा, बलवंत सिंह नितवाल आदि ने पेपरलेस व्यवस्था के विरोध में कार्य बहिष्कार करते हुए व्यवस्था को पूर्ववत रखे जाने की मांग की। पिथौरागढ़ जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व दर्जा मंत्री रमेश कापड़ी ने प्रदेश में लागू किए गए भूमि कानून पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा, एक राज्य में दो अलग अलग कानून बनाए गए हैं। कुछ क्षेत्रों में अलग कानून और दूसरे क्षेत्र में अलग कानून बनाया गया है। यह किसी भी दिशा में राज्य के हित में नहीं है। पूरे राज्य में समान कानून लागू करने की जरूरत उन्होंने बताई। ऐसा है कि इस सरकार ने भू कानून के नाम पे काफ़ी हल्ला गुल्ला मचाया। उन्होंने कहा कि हम ऐसा सख्त भू कानून लाएंगे जिससे कि उत्तराखंड की भूमि को कोई अन्य व्यक्ति बाहर का खरीद करके उसका अन्य प्रयोजन न कर सके कृषि को लगा करके। लेकिन बड़े खेद की बात है कि जो पार्टी एक निशान, एक विधान, एक संविधान की बात करती है, उसके द्वारा आज उत्तराखंड में ऐसा भू कानून लाए हैं जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भूमि व्यवस्था अलग और मैदानी क्षेत्र के लिए भूमि व्यवस्था अलग कर रखी है। इसका इसमें जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति है और इस भू कानून जिस तरह से इन्होंने बनाया गया, इसका हम घोर विरोध करते हैं। ये दो व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। पूरे उत्तराखंड के लिए एक ही भू कानून होना चाहिए, ये हमारा कहना है। उन्होंने समान नागरिक संहिता के तहत की गई लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था को देवभूमि उत्तराखंड की गरिमा और संस्कृति के खिलाफ बताया है।
एक निशान एक विधान एक संविधान की बात करने वाले आज यूसीसी लागू करके उत्तराखंड में अलग निजी का मतलब जो हिंदू मैरिज या मुस्लिम मैरिज या क्रिश्चियन एक्ट या जिन अन्य जो भी कानून पर्सनल लॉ थे उसमें भी इन्होंने पूरे देश में आज हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ अन्य जगह पे लागू है और उत्तराखंड में एकमात्र यूसीसी लागू कर रखा है। इसमें भी जो लिव इन रिलेशनशिप की जो बात इन्होंने करी है वो मैं ये समझता हूँ कि पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषकर उत्तराखंड की संस्कृति के ये लिव इन रिलेशनशिप बिल्कुल ही खिलाफ है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। अब सभी प्रकार के जोड़ों के दर्द, गठियावात, स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, दबी नस आदि हेतु आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपी करवाएं अपने शहर पिथौरागढ़ में। तो देर किस बात की, चले आए श्री शिवाश्रम पंचकर्म केंद्र, नियर बेन ब्लॉक, APS तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में कुमौड़ बैंड के निकट आज कुमौड़ टनकपुर तिराहे के पास एक ओवर स्पीड बाइकर ने आगे चल रही बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक में सवार दीपा देवी और उनके पति मनोज बिष्ट निवासी क्वीतड़ घायल हो गए। दोनों धारचूला रोड से थरकोट झील के पास अपनी दुकान की ओर जा रहे थे। दोनों को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर अमन आलम ने बताया, महिला दीपा देवी को काफी चोटें आई हैं। मनोज बिष्ट के पैर में चोट है। नगर में ओवर स्पीड बाइकर्स की समस्या पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। हर दिन बाइक सवार लोगों को टक्कर मारकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। लोगों ने ठोस रणनीति अपनाकर इन पर कठोर कार्रवाई की मांग की है। पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़ हवाई सेवा देने वाली फ्लाईबिग कंपनी की मनमानी पर अब प्रशासन ने कड़ा रवैया अख्तियार कर लिया है। एयरपोर्ट मैनेजर एवं मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा, पिछले 1 माह से विमान कंपनी की वेबसाइट सुचारू नहीं है। जिले के अधिकारियों को भी कंपनी की ओर से ठोस जानकारी नहीं दी जा रही है। कल से सेवा शुरू होनी है, लेकिन अभी तक भी कंपनी की ओर से कोई शेड्यूल नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा, कंपनी के खिलाफ अब एक रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। जी, इसमें फ्लाईबिग जो हमारे यहाँ पर आती है देहरादून से फ़्लाइट, उसके ऑपरेशंस के संदर्भ में कुछ शिकायतें पूर्व में भी आई थी। कई बार जो है फ़्लाइट अपने आप उन्होंने बिना किसी कारण के जो है पंतनगर की जो कनेक्टिविटी फ़्लाइट रहती है उसको कैंसिल किया, समय भी बदला गया है और गत 1 महीने से लगभग उनकी वेबसाइट भी जो है वो मतलब फंक्शनल नहीं रही है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए और उनके ऑफिस जाकर बुकिंग करानी पड़ती थी। साथ ही साथ पिछले 4-5 दिन से लगभग ये फ़्लाइट ऑपरेशंस भी बंद पड़े हैं। कोई स्पष्ट कारण जो है एयरलाइन द्वारा नहीं दिया गया। ये बताया गया कि वही शेड्यूल मेंटेनेंस चल रहा है एयरक्राफ्ट का और इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट हमारे पास सबमिट नहीं की गई थी। कल जो फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होने हैं उसके संदर्भ में भी अभी तक एयरलाइन द्वारा जो है कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है, जबकि हमारे अधिकारियों द्वारा एयरलाइन से लगातार कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। इस सब चीज़ों का ध्यान लेते हुए, संज्ञान लेते हुए एयरलाइन के विरुद्ध जो है हम लोग शासन को लिख रहे हैं और शासन द्वारा भी इसका संज्ञान लिया गया है और इसके संदर्भ में एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट बनाकर शासन को प्रस्तुत की जाएगी। शासन की ओर से भी इस संबंध में नाराजगी व्यक्त की गई है। नमस्कार, पिथौरागढ़ जिले की सम्मानित जनता से पिथौरागढ़ वन प्रभाग अपील करता है कि वन हमारी प्राकृतिक संपदा और अनमोल धरोहर है। इनकी सुरक्षा हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। पिथौरागढ़ वन प्रभाग आप सभी से अपील करता है कि वनाग्नि रोकथाम के लिए सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें। आपसे विनम्र अनुरोध है कि जंगल में जलती हुई माचिस की तीली, बीड़ी, सिगरेट ना फेंकें। घास के लालच में वनों में आग ना लगाएं। यदि किसी को जंगलों के आसपास अनावश्यक गतिविधियों एवं पिकनिक मनाते हुए आग संबंधित गतिविधियों में सम्मिलित पाया जाता है तो उसके खिलाफ वन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।